एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर लगवाना चाहिए या फिर एयरटेल का एयर फाइबर लगवाना चाहिए, आपके लिए बेहतरीन कौन सा होने वाला है? तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा वीडियो में। तो दोस्तों, जो एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर होता है ना, वो वायर्ड होता है एंड उसकी जो टेक्नोलॉजी होती है वो डेडिकेटेड अंडरग्राउंड और ओवरहेड ऑप्टिकल फाइबर केबल से चलती है। अगर हम लोग स्टेबिलिटी की बात करें तो इसकी स्टेबिलिटी एक्सलेंट होती है। पिंग जो होता है वो 1 से लेकर के 15 के अंदर अंदर इसका पिंग आपको मिलता रहता है। डेटा लिमिट जो होता है वो ट्रूली अनलिमिटेड आपको इसके अंदर कहीं ना कहीं देखने मिल जाता है और इंस्टॉलेशन लेता है लगभग 3 से 5 दिन के अंदर। और इसके अंदर कुछ छोटे मोटे रिलीज भी आपको करने पड़ सकते हैं। अब ये किसके लिए बेहतरीन होने वाला है, तो अगर हम लोग उसकी बात करते हैं तो ये होने वाला है हेवी डाउनलोडर्स के लिए, 4K स्ट्रीमर्स के लिए, गेमर्स के लिए एंड लार्ज फैमिलीज के लिए। अब वही चीज़ अगर हम लोग एयरटेल एयर फाइबर की बात करते हैं तो इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो वायरलेस की 5G प्लग एंड प्ले रिसीवर के साथ में होती है, जिसके अंदर आपको कोई वायर रिक्वायर नहीं होती है। और स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मॉडरेट होती है। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है वेदर के ऊपर और डिस्टेंस फ्रॉम द टावर, ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। डेटा लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो डेटा लिमिट होती है ना वो लगभग 1 TB तक की कैप कर दी जाती है और उसके बाद में 2 Mbps का स्पीड रहता है। और इसका इंस्टॉलेशन जो होता है वो इंस्टेंट होता है, प्लग एंड प्ले कहीं ना कहीं इसका इंस्टॉलेशन हो जाता है। एंड ये किसके लिए बेहतरीन है? तो जो रेंट पे रहते हैं, जिसको क्विक और टेम्पररी सेटअप चाहिए, जिसके एरियाज के अंदर वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये उनके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन कहीं ना कहीं हो सकता है। तो दोस्तों, अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको बता दी है। अब उसके साथ साथ इनके प्लान्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है, हम लोग इसके एयर फाइबर के प्लान्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में हम लोग इसके एक्सट्रीम फाइबर के प्लान्स के बारे में बात करेंगे। अभी इन दोनों के अंदर आपको OTT का सब्सक्रिप्शन तो मिलने वाला है, तो वो बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं एयर फाइबर के प्लान्स के बारे में, एयरटेल के एयर फाइबर प्लान्स, ठीक है। तो सबसे पहला प्लान हमारा आ जाता है 699 का, जिसके अंदर वाईफाई का स्पीड आपको मिलता है 40 Mbps का, 4K का एंड्रॉइड बॉक्स मिल जाता है एंड टीवी चैनल्स मिलते हैं 350 प्लस टीवी चैनल्स इसके अंदर इंक्लूड आपको हो जाते हैं। उसके बाद में अगला प्लान जो आता है वो आता है आपका 799 का। अब इसके ऊपर आपको जो वाईफाई का स्पीड मिलता है वो आपको 100 Mbps का मिलता है, जिसके अंदर 4K का टीवी बॉक्स नहीं मिलता है एंड टीवी चैनल्स भी नहीं होते एंड उसके साथ में OTT सब्सक्रिप्शन का ऐप भी इंक्लूडेड नहीं है। वही चीज़ अगर हम लोग इनके अगले प्लान की ओर जाते हैं तो वो आ जाता है 899 का एंड उसके साथ में आपको वाईफाई का स्पीड मिलता है 100 Mbps का, 4K का एंड्रॉइड बॉक्स भी मिल जाता है एंड टीवी चैनल्स भी मिल जाते हैं लगभग 350 प्लस एंड कुछ OTT के सब्सक्रिप्शंस मिल जाते हैं। तो ये कुछ 3 प्लान से एयरटेल एयर फाइबर के, जो आपको अगर चाहिए तो फिर आप ये ले सकते हो। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर की। तो इसके अंदर बहुत से प्लान आपको कहीं ना कहीं देखने मिलते हैं, तो वो भी एक बार आप सुन लीजिएगा। तो सबसे पहला प्लान हमारा आ जाता है 499 का, जिसके अंदर जो स्पीड हमें मिलती है वो लगभग 40 Mbps की होती है। अगला प्लान आ जाता है 699 का, जिसके अंदर की जो स्पीड होती है वो 40 Mbps की होती है एंड इसके साथ में कुछ OTT सब्सक्रिप्शंस एंड टीवी चैनल्स मिल जाते हैं। अगला प्लान जो होता है वो 799 का, जिसके अंदर 100 Mbps का स्पीड है। उसके आगे 899 का प्लान है, जिसके अंदर हमें 100 Mbps का स्पीड मिल जाता है, OTT सब्सक्रिप्शंस एंड टीवी चैनल्स। उसी तरीके से अभी कुछ प्लान्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो स्क्रीन पे आप देख सकते हो। 999 का, 1199 का, 1599 का एंड 3999 का। अब ये अलग अलग प्लान्स के अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो पहले प्लान के अंदर हमें 100 Mbps का स्पीड मिल रहा है और जो हमारे लास्ट 2 प्लान है मतलब 1599 वाला, उसके अंदर 300 Mbps का स्पीड एंड 1024 Mbps का स्पीड है, मतलब 1024 Mbps का स्पीड है। अब बेसिकली आपके हिसाब से, मतलब आपकी नीड के अकॉर्डिंगली आप इनमें से जो प्लान आपके लिए बेहतरीन है वो स्विच कर सकते हो, वो ले सकते हो, उसके लिए ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी आपको क्या चाहिए, OTT सब्सक्रिप्शन चाहिए या फिर नहीं चाहिए? अब देखिए, जो बेसिक प्लान होता है ना इनका, तो बेसिक प्लान यानी कि 499 में, उसके अंदर बस आपको 2 OTT सब्सक्रिप्शंस मिल जाते हैं। बेसिकली वो OTT सब्सक्रिप्शन हम नहीं बोल सकते क्योंकि वो तो एडोब के सब्सक्रिप्शंस है, लेकिन हाँ, अगर आपको OTT सब्सक्रिप्शन चाहिए तो वो आपको हर एक प्लान में मिल जाएगी। ऐसा एक भी प्लान नहीं है जिसके अंदर आपको OTT सब्सक्रिप्शन नहीं मिलने वाले हैं अगर आप ऊपर के हायर प्लान पे जाते हो तो। हाँ, टीवी चैनल्स के अंदर आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने मिल सकता है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब चीज़ बढ़िया है। एंड यही होता है बेसिक डिफरेंस कि एयरटेल एयर फाइबर एंड एयरटेल एक्सट्रीम के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने मिल जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप ये वीडियो पहुंचाइए एंड उन्हें बताइएगा कि भाई सब एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर में एंड एयरटेल एयर फाइबर में क्या डिफरेंस है एंड उनके लिए बेहतरीन कौन सा होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा।